Dear students, Rama Iqbal Open University, course code 248, Mathematics. डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 का मुताबिया हमारे पास जारी है और आज के लेक्चर के अंदर हम जायजा मशक नंबर 1 इस चैप्टर की कर रहे हैं और इसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं। एक पहला क्वेश्चन है कि सही जवाबात के गिर्द दुरुस्त दायरे लगाएं, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव हैं और दूसरे वाला जो है वो हम फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह होगी। तो आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है कि सही जवाबात के गिर्द दायरे लगाएं कब कि अगर एक पी एक्स बटा क्यू एक्स की शक्ल का अलजबरी जुमला हो जिसमें क्यू एक्स जो है वो 0 के बराबर ना हो, जबकि पी एक्स और क्यू एक्स जो है वो कसी रकमियाँ हों। ये क्या कहलाता है? सबसे पहला सवाल है जिसमें हमारे पास पी बटा क्यू की शक्ल में जो हो, हमने आपको बताया था वो क्या कहलाता है? नाते जुमला कहलाता है, ठीक है। हमने इसके गिर्द दायरा लगाना है इसे। अच्छा, फिर वो कहता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ये बताएं फार्मूला ये किसके बराबर होता है? ये हमने पीछे फार्मूला हम पढ़ के आए हैं। ये बराबर होता है 4ab के बराबर, ठीक है। मतलब का जवाब को हमने सर्कल कर दिया, ठीक है। अगर वो आपसे कहे जवाब के क्वेश्चन के अंदर कि आपने टिक लगाना है तो आपने टिक लगा देना, जब आपके दायरा लगाना है तो आपने दायरा लगाना है। तीसरा आपके पास है a जमा बी का स्क्वायर जमा ए माइनस बी का स्क्वायर। वो कहता है ये किसके बराबर होगा? ये बताएं आपके पास किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर यानी a की 2 जमा बी की 2। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी का स्क्वायर। ये बताएं किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 के बराबर होता है, ठीक हो गया। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन है कि a जमा बी इंटू ए की पावर 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। ये बताएं किसके बराबर होता है? तो जी डियर स्टूडेंट, ये बराबर होता है a की 3 जमा बी की 3 के बराबर होता है, ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि a की 3 जमा 3ab इंटू ए जमा बी जमा बी की 3। कहता है ये बताएं किसके बराबर होता है? जी डियर स्टूडेंट्स, ये बराबर होता है a जमा बी का क्यूब। ये सारे पीछे फार्मूलाज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं। यहाँ पर ये समझिए कि बस उनकी रिवीजन हो रही है, तो हम उनको रिपीट कर रहे हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व करना है। अच्छा, फिर अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। a की 3 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी की ताकत 3। ये किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट? ये बराबर होता है हमारे पास a माइनस बी की पावर 3 के बराबर होता है। मतलब के जवाब को हमने सर्कल कर लिया। एक गैर नातिक अदद जिसमें जज़र की अलामत हो क्या कहलाता है? यानी कि एक गैर नातिक अदद जिसमें जज़र की अलामत मौजूद हो वो हमारे पास मिकदार इस्म कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका मिकदार इस्म हो गया, ठीक हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो कहता है मिकदार इस्म ए के जज़र का दर्जा बराबर है a की ताकत 1/2। इसका दर्जा क्या है? जब मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर हमारे पास रकम होती है वो यहाँ पावर में आके बन जाती है, तो यहाँ पावर में आकर 1/2 बन जाती है। तो यहाँ बेसिकली क्या था? 2 था। तो इसका हमारे पास मिकदार इस्म का जो है दर्जा यहाँ पर क्या बनेगा? वो हमारे पास 2 बनेगा। यानी अगर यहाँ पर 3 होता, 1/3 होता तो फिर ये हमारे पास 3 बनना था। मकादिर इस्म को ज़रब दी जा सकती है अगर वो क्या हो? अगर वो एक जैसे दर्जों की हों तो फिर उनको आप आपस में ज़रब दे सकते हैं। अगर उनके दर्जे बराबर ना हों फिर ज़रब आप नहीं दे सकते, ठीक हो गया स्टूडेंट। चलिए अब आते हैं हम खाली जगह पुल करने के ऊपर। कहता है अगर एक पे बटा क्यू की शक्ल का अदद है जिसमें क्यू 0 के बराबर नहीं है और पी और क्यू जेड से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये जुमला हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास नातिक अदद कहलाएगा, क्योंकि अभी जुमला नहीं है, ये सिर्फ अदद है, इसलिए नातिक अदद कहलाएगा, ठीक हो गया। कहता है पी एक्स बटा क्यू एक्स की शक्ल वहाँ अदद था। अब यहाँ वो जुमले वाली बात आ रही है कि पी एक्स बटा क्यू एक्स की शक्ल का जुमला जिसमें यहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं था, यहाँ क्यू एक्स 0 के बराबर नहीं है, और जबकि पी एक्स और क्यू एक्स किसी रकमियाँ हो तो वहाँ पर वो नातिक अदद बन गया। तो यहाँ क्या बन जाएगा? नातिक जुमला बन जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मूलाज आ गए हैं जो पीछे ऑब्जेक्टिव में करके आए हैं कि a जमा बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ये बताएं किसके बराबर होता है? ये हम पीछे पढ़ कर आए हैं।
4ab के बराबर होता है। ये आपको फार्मूला ज़बानी याद होना चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी काम आएंगे। a जमा बी का स्क्वायर जमा a माइनस बी का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 इंटू a की 2 जमा b की 2, a की 3 जमा 3ab जमा इंटू a जमा b की 3, ये किसके बराबर होता है? a जमा b की ताकत 3 के बराबर होता है। ठीक हो गया। फिर क्या है? a की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी की ताकत 3, ये किसके बराबर होता है? a माइनस बी की ताकत 3 के। फिर वो कहता है कि a माइनस बी इंटू a की 2 जमा ab जमा b की 2, ये किसके बराबर होता है? ये भी फार्मूला है, a की ताकत 3 माइनस b की ताकत 3, a जमा बी इंटू a की 2 माइनस a b जमा b की 2, ये किसके बराबर होता है? a की ताकत 3 जमा b की ताकत 3। ठीक हो गया। एक गैर नातिक अदद जिसमें जजरी अलामत हो क्या कहलाता है? वो हमारे पास क्या कहलाता है? मकादीर इसम कहलाता है। ठीक हो गया। एक जजर बराबर है एक की ताकत 1/2 में दर्जे की मिकदार, किस दर्जे की जो है यानी खाली जगह के दर्जे, किस दर्जे की मिकदार इसम कहलाती है? तो ये हमारे पास दो दर्जे की मिकदार इसम जो है वो कहलाएगी। आपको बताता चलूँ, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर यूँ होता ना, ये बराबर हम था a की ताकत 1/3, तो फिर ये क्या कहलाती थी? 3 दर्जे की कहलाती थी। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर मौजूद था 9, तो ये बन जाता a की ताकत 1/9, तो फिर ये कौन थे? हमारे पास 9वें दर्जे की मिकदार इसम होनी थी। ये आपको समझाने के लिए किया बेसिकली, ठीक है, ताकि आप इसको कंसेप्ट आपका इसमें क्लियर हो सके। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।